तो दोस्तों आज हम कुछ हटके वीडियो बनाने वाले हैं। हम करने वाले हैं Q&A वीडियो, मगर हर यूट्यूबर के जैसे हम पर्सनल Q&A नहीं करने वाले। हम करने वाले हैं अपने गार्डन के प्लांट, करेले के प्लांट पर Q&A वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेंगे कुछ कॉमन से प्रॉब्लम जो करेले के प्लांट ग्रो करने पे सभी के क्वेश्चंस आते हैं। उस क्वेश्चंस के हम आंसर देने वाले हैं। सीड से लेके फर्टिलाइज़र तक सब आपको क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिनको भी गार्डनिंग अच्छी लगी है उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई सुझाव है और भी क्वेश्चंस है आपके पास करेले के प्लांट के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम लेंगे सीड के ऊपर क्वेश्चंस जो सीड लगाने टाइम आते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि सीड्स ग्रो नहीं होते। तो सीड्स को अच्छी तरह से ग्रो करना भी एक इम्पोर्टेंट काम है। सबसे पहले तो आपको अच्छी जगह से सीड लेना चाहिए, ऐसे वैसे सीड्स नहीं ग्रो करेंगे। अगर आपको घर पे ही सीड ग्रो करने हैं घर से करेले से, तो वो मैंने वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हो। तो सीड को दो तरह से ग्रो किए जाते हैं। एक आप सीडलिंग का मिक्स बनाते हो उसमें, और एक आप टिश्यू पेपर में भी इसको ग्रो कर सकते हो। तो अगर मिट्टी आप बनाना चाहते हैं उसमें आप 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% सॉइल और 30% कोकोपीट, इस तरह से आप मिक्सर बना के उसमें आप सीड्स को लगाइए, और सीड्स को 2 दिन एक दिन इसको पानी में डुबा के रखिए, तो ये अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। वरना ऐसा नहीं करना आपको, तो टिश्यू पेपर वाला जो वीडियो मैंने बनाया है वो भी आप देख लीजिए। लौकी के बीज मैंने उसमें ग्रो किए हैं, तो इस तरह से ग्रो करेंगे तो सीड भी आसानी से ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो ग्रो होने के बाद तुरंत ही सीडलिंग है वो गिर जाती है। तो सीडलिंग निकलने यानी कि सीड को ग्रो करने के बाद जो सीडलिंग बनती है छोटी सी, अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो वो गिर जाती है, ऐसे ही नहीं गिरती। और इस एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी मिट्टी में फंगस लग गया है, तो भी आपकी सीडलिंग गिरने का चांसेस होता है, तो इसका ध्यान रखिए। सीडलिंग बनने के बाद यानी कि छोटे छोटे जो बीज से प्लांट निकलने के बाद आपको इसको धूप में रखना है। 2 घंटे की धूप में ज़रूर रखिए, तभी ये अच्छे से रहेगी आपकी सीडलिंग। और तीसरा क्वेश्चन है ट्रांसफ़र कब करें। तो सीडलिंग में अगर 4 पत्ते निकल यानी कि पहले जो निकलते हैं 2 पत्ते, उसके अलावा और 4 पत्ते निकले, तभी आप इसको ट्रांसफ़र कीजिए। और पूरे का पूरा छोटा जो गमले में आपने लगाया है वो मिट्टी समेत ही इसको ट्रांसफ़र कीजिए, तभी ये अच्छे से चलेगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सोइल के बारे में कि सोइल किस तरह से बनानी चाहिए। तो जो भी वेजिटेबल के प्लांट होते हैं वो हेवी फीडर होते हैं, यानी कि इसको सब्जी बनानी होती है। जो भी हम वेजिटेबल का ग्रो करते हैं वो वेजिटेबल प्लांट बनाता है, इसके लिए इसको न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में चाहिए। तो जब भी आप मिट्टी बना रहे हो तब 40% आप कोई भी कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेंगे, और 40% आप सोइल लेंगे, और 20% में आप नीम खली, बोन मील वगैरह डाल के सोइल बनाएंगे, तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे वो है हमारे प्लांट के बारे में कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते। तो जब आपने प्लांट को ट्रांसफ़र कर लिया, सीडलिंग को ट्रांसफ़र कर लिया है, तो कई लोगों की ये कंप्लेन होती है कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते। तो अगर आप मिट्टी अच्छे से बनाओगे, या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है प्लांट की या सनलाइट की और मिट्टी की, दोनों आप प्रॉपर करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्लांट ग्रो ना करे। खाद अच्छी खाद हो वो मिट्टी बनाएंगे तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्लांट ग्रो करेगा। हाँ, धूप उसको अच्छी मिलनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट पीले हो रहे हैं, यानी कि उसके 2 कारण हैं कि प्लांट को न्यूट्रिशन की कमी होती है, या फिर प्लांट में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी होती है। पीले पत्ते, अगर प्लांट के नीचे वाले हिस्से में पत्ते पीले हो रहे हैं तो उसका मतलब वो पुराने पत्ते हैं, वो पीले हो जाए तो वो तो आप निकाल सकते हैं। मगर दूसरा कोई कारण है तो वो कारण होता है न्यूट्रिशन का। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं तो आप इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं।
और थोड़ा सा बोन मील, नीम खली, ऐसा कुछ फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट के पत्ते पीले नहीं होंगे और नए आएंगे वो फिर से ग्रीन हो जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्रूट कब लगेगा और आते ही नहीं है। तो मैंने बताया फ्रूट कब आएंगे, यानी कि 1.5 और 2 महीने के बीच में प्लांट के ऊपर होता है। करेले में थोड़ा सा पहले आ जाता है, दूधी और यानी लौकी और तुरई में थोड़ा सा देर से आता है, मगर 2 महीने में आपके बेल में थोड़े थोड़े से फ्रूट लगने चालू हो जाते हैं। और आप देंगे एक वर्मी कंपोस्ट वगैरह कंपोस्ट तो आपके प्लांट में फ्रूट आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे कि जो भी हमने बेल लगाई है उसके फ्रूट ज़्यादा नहीं आते, यानी कि सब्जी हमने लगाई है करेले की तो उसमें करेले ज़्यादा नहीं आते। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। तो आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स या करेले लेने के लिए आपको 3G कटिंग करना पड़ेगा, यानी कि जो बेल वर्गीय वेजिटेबल्स होती है जिसके हम पौधे लगाते हैं वो सभी में हमें 3G कटिंग करना आवश्यक होता है। अगर हम 3G कटिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा फ्रूट मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि पहली ब्रांच होती है मेन, उसको कट करना है और दूसरी ब्रांच उसमें निकलेगी, उसके भी अगर 10-12 पत्ते आ जाए फिर उसको भी कट कर देंगे तो उसकी तीसरी ब्रांच निकलेगी साइड में से, उसे 3G कटिंग कहते हैं। उसमें ज़्यादातर फीमेल फ्रूट ही होते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आपको फ्रूट्स ही, यानी कि जो भी सब्ज़ी लगाई है उसकी मात्रा आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो अगला क्वेश्चन होता है कि हमारे फ्रूट गिर रहे हैं। तो देखिए ये मैं पॉलिनेट कर रही हूँ करेले के प्लांट को। तो हर प्लांट में 2 तरह के होते हैं फ्रूट, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। तो आपको उसको पॉलिनेट करना ज़रूरी होता है। मेल फ्लावर से पोलन लेकर आपको फीमेल फ्रूट वाला जो फ्लावर होता है उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी आपका फ्रूट बनेगा, वरना वो फ्रूट गिर जाएगा। एक्चुअली ये काम मधुमक्खियाँ द्वारा भी होता है, मगर आपके वहाँ पे अगर कुछ नहीं आता कीट पतंगे तो फिर आपको हैंड पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रूट को कब हार्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हर प्लांट में अलग अलग होता है। यानी कि मैं करेले की बात करूँ तो करेले में हफ्ते 10 दिनों में फ्रूट की साइज़ जो प्रॉपर होनी चाहिए वो हो जाती है। अगर नहीं होती तो फिर आपको देखना पड़ेगा। करेले जो बढ़ना बंद हो जाए उसके 2-3 बाद में ही आपको इसको कट कर लेना चाहिए। कभी कभी छोटा करेला भी होता है, कभी बड़ा भी होता है। वो आपको डिपेंड करता है कि आपने बीज कौन सा लिया है, उसके ऊपर से आप देखते रहिए। अगर ग्रोथ रुक जाती है 2 दिन तक फ्रूट की तो फिर उसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और वो फ्रूट पक जाते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो मेन फर्टिलाइज़र हमें क्या देना चाहिए, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तो मेन फर्टिलाइज़र आप कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं। गाय का गोबर का कंपोस्ट जो होता है वो, और वर्मी कंपोस्ट, वो आपको पौधे जब ग्रोथ करने लगते हैं तभी हर 15 दिन में इसको देने चाहिए, तो वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और बीच बीच में आप मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र लिक्विड बना के देंगे तो भी ये माइक्रो न्यूट्रिशन जो भी इसमें उसकी कमी होगी ये भी ये पूरा करेगा, तो वो भी दे सकते हैं। फिर आप बनाना पील जो कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया वो भी आप दे सकते हैं। इससे क्या होता है, बनाना पील से फ्रूट की साइज़ बड़ी होती है और फ्रूट्स भी ज़्यादा आते हैं। और फिर आपके किचन से जो भी निकलता है पोटैटो पील या फिर अनियन पील, ये सब का जो आप फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देंगे ये इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों हर 15 दिन में सॉलिड फर्टिलाइज़र यानी कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, और बीच बीच में आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र घर का निकला हुआ दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप ग्रो करेंगे तो आपके करेले अच्छे आएंगे। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया मगर इसमें सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है या आपको पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा, मैं अवश्य आपका आंसर दूंगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ये मेरे करेले के प्लांट को। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।